4 धमाकेदार खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, जिनमें ईरान की सुपर हैवी मिसाइल का जिक्र भी होगा, जिसे पहली मर्तबा दागा गया है। और आखिर तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको ईरान के उस कारनामे के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिससे अमेरिका हिल गया है और दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है आने में। चलिए शुरू करते हैं। कल रात से आज शहर तक ईरानी मिसाइलों की 66वीं लहर ने ऐसा कहर बरपाया है कि इसराइल हैरान रह गया, क्योंकि इस बार ईरान ने अपनी उन सुपर हैवी मिसाइलों की बारिश का ऐलान किया है जिनको रोकना नामुमकिन है। जुल्फिकार मिसाइल ने तो दो धारी तलवार की तरह इसराइल के एयर डिफेंस को चीर कर रख दिया और तेल अवीव के दिल में जबरदस्त धमाके हुए। आज 20 मार्च 2026 की सुबह IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की इस 66वीं वेव को कामयाब करार दिया है। खबर के मुताबिक ईरान ने इस ताज़ा हमले में पहली बार मल्टी वॉरहेड वाली सुपर हैवी मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, पहली बार बड़े पैमाने पर। इनके साथ ही कद्र, खुर्रमशहर और खैबर शिकन जैसी घातक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिन्होंने इसराइल के साउथ और सेंटर के इलाकों को अपना निशाना बनाया। इसके अलावा इलाके में मौजूद रीजन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर भी भारी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया और कई जगह टारगेट हिट हुए भी। IRGC का कहना है कि हमला उनके एनर्जी ठिकानों पर हुए हमलों का बदला है और इस बार उन्होंने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का ऐसा तालमेल बैठाया है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। अमरीकी अड्डों पर सीधे हमले हुए हैं। इस 66वीं लहर की सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब सीधे उन अमरीकी ठिकानों को हिट करना शुरू कर दिया है जहां से इसराइल को मदद मिल रही है। ईरान के मुताबिक इन सुपर हैवी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन के करीब है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में मौजूद अमरीकी फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में भारी नुकसान की इत्तला है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान का ये सुपर हैवी मिसाइल अटैक डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब ईरान एक के बाद एक 66 लहरें, 66 वेव्स लॉन्च कर चुका हो मिसाइलों की, तो साफ है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। तेल अवीव जैसे महफूज शहर के अंदर मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का पहुंचना और हिट होना इसराइली सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को जमकर दहलाया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों ने इसराइल के अंदर कोहराम मचा दिया है, जहां किरियत शिमोना में एक रॉकेट सीधे एक घर पर जा गिरा और हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से भारी नुकसान हुआ। 19 और 20 मार्च की रात हुए इन हमलों के बाद इसराइली अस्पतालों में जख्मी फौजियों और आम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी, खबर के मुताबिक लेबनान से दागे गए हिजबुल्लाह के रॉकेट ने किरियत शिमोना में एक रिहायशी घर को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने बस इन 4 लोगों का ब्यौरा दिया है। शहर जो किरियत शिमोना शहर है, उसका जो मेयर है, उसने कहा है कि जो लोग चलने फिरने में कमज़ोर हैं, बूढ़े बाड़े हैं, वो वक्त पर शेल्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी इसराइल उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ हाइफा के बाजान प्लांट पर एक ईरानी मिसाइल आकर गिरी, जिससे वहां की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। हालांकि वहां किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन प्लांट को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। जुमेरात की सुबह से आज जुमे की सुबह तक इसराइल के सेंटर, नॉर्थ और साउथ, यहाँ तक कि यरूशलेम के इलाकों में मिसाइलों की 14 बड़ी लहरें दागी गई हैं। इसराइली मीडिया की हेडलाइन इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रही है। बढ़ते आगे, ईरान पर भी तो हमले हो रहे हैं, खबर तो उधर की भी बतानी होगी। इसराइली मिसाइलों ने तेहरान के दिल में एक बार फिर से जबरदस्त धमाके किए हैं। यरूशलेम और नॉर्थ इसराइल पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में IDF ने और इसराइली एयरफोर्स ने तेहरान पर हवाई हमलों की एक नई और खतरनाक लहर, न्यू वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स आप कह सकते हैं, वो शुरू कर दी है। आज 20 मार्च 2026 की शहर में इसराइली फौज ने ऐलान किया कि उनके फाइटर जेट्स इस वक्त तेहरान के आसमान में मौजूद हैं और ईरानी निज़ाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। खबर के मुताबिक IDF ने यह कार्रवाई उन बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में की है जो ईरान ने कुछ घंटे पहले यरूशलेम और इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों पर दागी थी। इसराइली डिफेंस फोर्स का कहना है कि वो तेहरान के अंदर उन खास ठिकानों को तबाह कर रहे हैं जहां से इन मिसाइल हमलों की प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जा रही थी। तेहरान के रिहायशी और सरकारी इलाकों के पास से उठते धुएं के गुबार को साफ देखा जा सकता है और तस्वीरों में वो दिख भी रहे हैं, जिससे पूरे शहर में इन धुएं के गुबार से, इन आग के गोलों से पूरे शहर तेहरान में दहशत का माहौल है और सिक्योरिटी एजेंसियां इवन एयर डिफेंस सिस्टम्स हाई अलर्ट पर हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन हमले उन पर इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं कि एयर डिफेंस उन्हें रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं है। कितना कामयाब है हमें नहीं पता, लेकिन अगली खबर आपको बताएगी कि कुछ तो ईरान के एयर डिफेंस ने बड़ा कारनामा किया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है और डिटेल में आपको देने जा रहा हूँ। ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे महंगे जंगी जहाज F-35 को अपनी जद में लेकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स का ये स्टेल्थ फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन के दौरान बुरी तरह से हिट हुआ और खबरों के मुताबिक उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आज 20 मार्च 2026 की सुबह सेंटकॉम के स्पोक्सपर्सन कैप्टन टिम हॉकिंस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये F-35 मिडिल ईस्ट के एक फौजी अड्डे पर जैसे तैसे लैंड हुआ और पायलट की हालत अभी स्टेबल है। खबर के मुताबिक CNN ने अपने सोर्स के हवाले से बताया है कि $100 मिलियन यानी करीब 830 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस फाइटर जेट को मुमकिन है कि ईरान ने मार गिराने की कोशिश की हो। ये CNN के सोर्स कह रहे हैं।
हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स अभी तक इसे कबूल नहीं कर पा रही है कि ये ईरान ने किया। वो तो बता देंगे कोई टेक्निकल खामी थी, वरना अमेरिका दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा अगर सच बता दिया कि उसके सबसे एडवांस्ड और तेज फाइटर जेट को भी मार गिराया जा सकता है, वो भी ईरान की तरफ से। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ईरान पर तो आपने पाबंदियां लगा दी, ना कुछ हासिल करने दे रहे हो ना खरीदने दे रहे हो, फिर भी ईरान ने कुव्वत डेवलप कर ली। ईरान की IRGC भी कुछ कह रही है, उसे भी सुनना चाहिए। IRGC ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है, इस जेट को। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि आखिर F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करनी पड़ी, लेकिन 28 फरवरी से अब तक अमेरिका ईरान के एयर स्पेस में अपने बहरा MQ-9 रीपर ड्रोन्स पहले ही खो चुका है। करोड़ों करोड़ों का एक एक ड्रोन। F-35 को हिट करना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, और ईरान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है अगर ईरान की बात को मान लिया जाए। ईरान से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे फख्र का मौका बताते हुए लिखा जा रहा है कि ये ना तो रशियन डिफेंस सिस्टम था, ना ही चाइनीज था, बल्कि ये पूरी तरह से इंडिजिनस था, मेड इन ईरान डिफेंस सिस्टम था, जिसने इस अदृश्य, इस स्टेल्थ जहाज को ट्रैक किया और उस पर सटीक निशाना साधा, टन से टीप मारी। दोस्तों, ईरानी इंजीनियर्स ने यह कारनामा उन पाबंदियों के बीच कर दिखाया है जिन्हें मैक्सिमम प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अमेरिकी F-35 का इस तरह हिट होना डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है। जिस जहाज को दुनिया का सबसे ताकतवर और छुपकर वार करने वाला फाइटर जेट माना जाता था और यही नुमाइश लगाकर उसे बेचा जाता था, अगर ईरान उसे अपनी जमीन पर बने सिस्टम से मार गिराने की ताकत रखता है तो अब जंग का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। यह अमेरिकी सिक्योरिटी, उसकी टेक्नोलॉजी की साख पर एक बहुत बड़ी चोट है। अगर ईरान के रडार्स ने F-35 को पकड़ना शुरू कर दिया है तो अब इस जंग के अंजाम का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अब ये बताइए, ये F-35 जो तबाह हो गया या होते होते बच गया, जो चोट खा चुका है, वो किसका एयर डिफेंस था? एक हेडलाइन देख लीजिए चलते चलते प्रेस टीवी की। ट्रंप शुड नो वी हैव सरप्राइजेस फॉर हिम स्टाइल। कह रहे हैं कि ट्रंप जान लें कि हमारे पास उनके और इसराइल के लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं अभी। ये कमांडर ने कहा है कब, जब IRGC ने F-35 वॉर प्लेन को, फाइटर जेट को हिट कर दिया। और जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो IRGC या ईरान की तरफ से ही जारी की गई थी। वो जो फाइटर जेट को जाकर टिक सी कोई एक सुई सी जाती है और रोशनी यूँ हो जाती है। दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए इन्फॉर्मेशन पेश की जा रही है, लिहाजा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।